शिव महापुराण में लिखा है कि दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से कर दिया। चंद्रमा को 27 पत्नियों में केवल एक ही प्रिय थी जिसका नाम था रोहिणी। 26 का आदर नहीं किया। ध्यान रहे, घर में नारी का आदर नहीं होगा तो अनर्थ होगा। वो पत्नी रोती हुई गई, अपने पिता से कह दिया। चंद्रमा के ससुर ने आकर के चंद्रदेव को समझाया कि बेटा पत्नी का आदर नहीं करोगे, अगर घर में अपमान करोगे तो ठीक नहीं है। ठीक है, अब शिकायत नहीं मिलेगी, ऐसा चंद्रमा ने कहा। ससुर उनके लौट गए, फिर वही काम। तो उनके ससुर दक्ष ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम कोढ़ी हो जाओ। शरीर में अपार पीड़ा, बड़े बड़े फोड़े निकल आए, मवाद निकलने लगा। सारे त्रिलोकी में हाहाकार मच गया, त्रिलोकी कांतिहीन हो गई। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए, ये क्या करना चाहिए, इसके समस्या का समाधान क्या है। ब्रह्मा जी बोले कि चंद्रमा के दुख का निवारण कोई देव नहीं कर पाएगा, महादेव की शरण में जाओ। और यदि चंद्रमा महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करे तो उसका दुख जरूर दूर होगा। सो देवताओं ने बात सुझाई है। चंद्रमा सीधे सौराष्ट्र पश्चिम समुद्र के किनारे पहुंचे। मिट्टी की पार्थिव बनाई है, पार्थिव लिंग सदाशिव की पूजा आरंभ करी है। रुद्राभिषेक करते हैं रोज, और वहीं महाराज महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं। 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र जैसे पूरा हुआ, उसी पार्थिव से भगवान सदाशिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। कहा है कि चंद्रमा वरदान मांगो। कहने लगे प्रभु ये मवाद, ये फोड़े बहुत तकलीफ दे रहे हैं, पूरे शरीर में कुष्ठ हो गया। शंकर जी ने कहा कि बेटा देखो, ये तुम्हारा रोग बिल्कुल नहीं ठीक होगा। पीड़ा तो नहीं होगी, लेकिन चमक पहले जैसी नहीं रह जाएगी, क्योंकि अब तुम दागी हो गए हो, गलत काम किया है। तो जाओ, तुम्हें मैं वरदान देता हूं कि 15 दिन तुम्हारी चमक बढ़ेगी, 15 दिन घटेगी। तभी से उजेर पाक और अंधेर पाक आ गया, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा घटता 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 अमावस्या को गायब, शुक्ल पक्ष में बढ़ता 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 पूर्णिमा को पूरा। सारे देवता पहुंच गए, प्रणाम किया है। कहा बाबा अब आपने इसको ठीक कर दिया है तो यहीं बस जाइए। और इसके नाम पर तब भोलेनाथ वहीं 12 ज्योतिर्लिंग में पहली ज्योतिर्लिंग जो है वहीं बस गई। कहाँ? गुजरात के सौराष्ट्र में समुद्र के किनारे। और चंद्रमा का एक नाम है सोम, सोम के नाम से नाम पड़ा उनका सोमनाथ। बोलो सोमनाथ भगवान की जय हो। शास्त्रों में लिखा है सौराष्ट्र सोमनाथम चा श्री शैले मल्लिकार्जुनम। देवताओं ने तुरंत एक कुंड बना दिया और भोले बाबा से कहा प्रभु इसमें अपना आशीर्वाद दे दीजिए। कुंड में जल भर दिया, कुंड का नाम पड़ा सोम कुंड। भगवान शंकर ने कहा अगर किसी को कोढ़ की बीमारी है, बहुत उपचार पर भी ठीक नहीं होता है, तो चला आए सोमनाथ, 6 महीना रह जाए, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करे और सोम कुंड में रोज स्नान करे। आपको मैं व्यासपीठ से कहता हूं कि जितने लोगों ने इस नियम का पालन किया, चाहे जितनी गंभीर कुष्ठ हो गई हो, ठीक होकर आ गए। सोम कुंड की ऐसी महत्ता और महिमा है महाराज। सोमनाथ को कौन नहीं जानता। हमारी भारतीय संपदा, हमारी धर्म, हमारी धार्मिक संस्कृति ये है महाराज। फिर बाद में जब कलयुग आया तो 17 बार विदेशी आतताइयों मुगलों ने लूटा श्री सोमनाथ जी के जो वैभव थे। फिर बाद में जब तत्कालीन गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल बने, तब उन्होंने पुनरुद्धार कराया श्री सोमनाथ जी का। उनके कृपा का प्रभाव भी बहुत है महाराज। ऐसे कृपालु हमारे भोले बाबा हैं। बोले गौरी शंकर भगवान की। आइए सब लोग बोले मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना। मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा, डम 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 डमरू बजाना होगा। मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। माँ गौरा संग गणपति जी को लाना होगा। मेरे भोले
भोले बाबा तुमको आना होगा, डम 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 डमरू बजाना होगा। मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा, डम 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 डमरू बजाना होगा। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। आइए अब हम लोग भगवान की मंगल में आरती उतारें। विधायक जी आकर के आरती प्रज्वलित करें। हे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं, हे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं भोले तुमको मनाऊं, आरती गाऊं भोले तुमको मनाऊं, बलि बलि जाऊं, हे योगदानी तेरी आरती गाऊं, हे योगदानी तेरी आरती गाऊं। जटा से निकली है गंगा प्यारी, जटा से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जटा से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, प्यारी छवि तेरी, प्यारी छवि तेरी, प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, हे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं, हे योगदानी तेरी आरती गाऊं। नाथ अनाथ के नाथ आप हो, नाथ अनाथों के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, नाथ अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, त्रिचरणों में, त्रिचरणों में, त्रिचरणों में बलि बलि बजाऊं, हे आरती गाऊं, हे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे, हे भवम भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव शर्वं मम देवदेव, त्वमेव शर्वं मम देवदेव। धार्मिकी धार्मिका प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महा